समाज का जो राजनीतिक नेतृत्व है, जैसे कृष्णाराम जी बार बार आग्रह कर रहे थे कि मेरे राज में, जब मेरा राज था, मेरे सरकार का मुझ पर आशीर्वाद था, हाईकमान का, मेरे पास जो भी व्यक्ति आया, समाज का कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए आया, चाहे मैंने उसे निराश करके नहीं भेजा, कैसा भी काम था, सामूहिक काम वो अवश्य करवा कर भेजा है, यूं ही नहीं भेजा। लेकिन भाई अब पूर्व लगा दिया, हम क्या करें? अब पूर्व लगाने वाले भी आप हैं और वर्तमान लगाने वाले भी आप हैं। समाज में समाज के लोगों का विरोध मत करो। अगर विरोध है तो ये कोई अमेरिका में थोड़ी रहते हैं, इनके आसपास 8+ सुरक्षा थोड़ी है? अरे भाई वहां जाओ इनकी झोपड़ी पर और हाथ पकड़ कर के आओ, एमएलए साहब हमें आपसे शिकायत ये है, इसका समाधान कर दीजिए बस। लेकिन सोशल मीडिया पे, सार्वजनिक मंचों पर जहां मर्जी आए, खास करके नवयुवानों से मेरा आग्रह है कि समाज के राजनीतिक नेतृत्व हो चाहे आध्यात्मिक नेतृत्व हो, सोशल मीडिया पर उनका विरोध नहीं करें। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे मेरा काम है धार्मिक आध्यात्मिक नेतृत्व करना, अगर आप किसी प्रकार का सार्वजनिक लिए मेरा विरोध करते हैं तो उसका रिएक्शन ये होगा कि मैं बचाव की मुद्रा में आ जाऊंगा, खुद के बचाव के लिए सारी चीजें प्रस्तुत करना शुरू कर दूंगा और आपके विरोध को कैसे दबाया जाए, कैसे प्रेशराइज किया जाए, ये करूंगा। लेकिन वही चीज अगर आप मुझे आकर के डायरेक्ट मेरे पास बैठ करके श्रद्धा पूर्वक आग्रह करें कि गुरुजी आप ये चीज कर रहे हैं और विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, समाज के लोगों का सार्वजनिकली विरोध मत करिए, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, केवल हम अपना माजना कमा के बैठेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे हमारे कृष्णाराम जी पूर्व बैठे, एक पूर्व कर दिया, भाई क्या हासिल कर लिया? समाज के लोगों ने क्या हासिल किया? जिन शिकायतों को लेकर के कृष्णाराम जी से नाराजगी थी, वो तो शिकायतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई है और कोई सुनने वाला भी नहीं है। कम से कम ये सुन तो लेते थे, न तो किसी और के मार्फत से ही, चाहे एमपी साहब के मार्फत से, चाहे प्रधान जी के, चाहे मेरे, किसी न किसी व्यक्ति के मार्फत सुनते तो थे, लेकिन अभी कोई नहीं सुनता। तो एक तो नवयुवानों से ये भी मेरा निवेदन है कि समाज के जो नेतृत्व करता है उनका सार्वजनिक विरोध नहीं करे, समाज का विरोध है उसको अपनी सभाओं में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके करे और वहां उसका निवारण करे, ताकि हम राजनीतिक रूप से मजबूत रह सके। जितना मजबूत बनेंगे उतना ही समाज जो है विकास की गति को प्राप्त होगा। हमारे बैठे विधायक महोदय के प्रतिनिधि के रूप में युधिष्ठिर जी, हमारे पबाराम जी हर संभव हर तरह से जितना उनसे होता है अधिकतम काम करवाते हैं, जो भी उनके पास जाता है, लेकिन प्राय लोग उनके बारे में उनकी शिकायत, स्वार्थ के लिए बहुत बड़ा सार्वजनिक स्वार्थ कभी मत गमाओ। खेत में बकरी चर रही है, उसको निकाल करके खेत में ऊंट मत घुसाओ, ये ध्यान रखो, क्योंकि बकरी से उतना नुकसान नहीं है जितना ऊंट से होगा। बकरी तो 2-4 मुंह मार के आगे निकल जाएगी, ऊंट तो चरेगा, फिर लोट भी लगाएगा, हैं, बहुत सी चीजें करेगा। इसलिए भाई अपने निजी किसी स्वार्थ के लिए समाज के सार्वजनिक हितों को नष्ट करने वाले प्रयत्न या प्रयास मत करो। इसके लिए भी आप लोगों को सावधान रहना जरूरी है। जैसे एमपी साहब कह रहे थे ना, ऊंट को भी जब कहते हैं ना चेत चेत, तो खड्डे में नहीं गिरता है, पैर रगड़ के नीचे उतर के सुरक्षित निकल जाता है। तो आप लोग भी थोड़ा विचार करो, थोड़ा समझो, थोड़ा सोचो।